इसको जल्दी कर लेंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, आसान क्वेश्चन इसमें दिए हुए हो सकते हैं और ये आसानी क्वेश्चन होते हैं इसके। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 13 महीनों में 6700 पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, 12% 6700 पर 6700 रुपये यहाँ पर ये है, 12% की दर है। ठीक है, और गुणा आ जाएगा यहाँ पर 13 महीने। 13 महीने के लिए हम पूरा वार्षिक करना पड़ता क्योंकि 12% वार्षिक दर है यहाँ पर, बटे आ जाएगा 100 यहाँ पर। ठीक, 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 13 से 91 और 13 छंग 78, यानी कि 13 छंग 78 और 78 और 9 हो जाएगा 871। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, इसका आसान क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 5 1994 से अप्रैल 18 1994 तक की अवधि के लिए पहले तो अवधि निकालनी पड़ेगी। ये 1994 जो है ये साधारण वर्ष है। ठीक है, तो इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। ठीक है भाई, फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। और 5 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कितने दिन रहेंगे? 24 दिन रहेंगे भाई। ठीक है, 24 दिन तो ये रहेंगे, यानी ये फरवरी के 24 दिन रहेंगे। इसके अलावा 18 अप्रैल अप्रैल तक है, फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च का महीना कितने का हो जाएगा? मार्च का महीना हो जाएगा 31 का। ठीक है, 31 का महीना ये हो जाएगा। इसके अलावा अप्रैल में हमें पूरा नहीं जाना, अप्रैल में केवल 18 दिन लेने, 18 दिन ही हो जाएंगे। टोटल दिन कितने हो गए? 4 1 5 यानी कि 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 73। ठीक है, ये आ जाएंगे टोटल 73 दिन। 73 दिन आ जाएंगे। हमें वार्षिक बनाना है, वार्षिक बनाने के लिए 365 करना पड़ेगा। 365 क्योंकि ये साधारण वर्ष है। 5 से 15, 5 से 35, 1/5 आ जाएगा। टाइम जो आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक, टाइम 1/5 आ जाएगा। बोला है कि 700 रुपये पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 700 रुपये धनराशि है, 1/5 का टाइम आ जाएगा और दर कितनी है? 9%। यही निकालना था, बट आ जाएगा 100 यहाँ पर। कट जाएंगे 2 सिफर, 7 9 63 आ जाएगा, 63/5 आ जाएगा, यानी कि 126/10 आ जाएगा, 126/10 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ये 12.6। ठीक है, 12.6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 8% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 7200 की राशि 8928 हो जाएगी। ठीक, तो देखो ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लेंगे। यहाँ से भी आ जाएगा, सीधी सीधी सी बात, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 3 साल के लिए 15,000 की राशि पर साधारण ब्याज 3600 है। ये भी क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 यानी कि 3/5 भाग है, इसके लिए वार्षिक ब्याज कितनी होगी? इसको कैसे करेंगे भाई? उस साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, यानी कि राशि अगर 5 है तो SI कितना है? SI 3 है, SI 3 हो जाएगा। तो 6 वर्षों के लिए SI अगर 3 है, ये राशि कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 6 वर्षों के लिए दर कितनी होगी? R/100 आ जाएगा यहाँ पर। 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10% की हो जाएगी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, 10% की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 वर्ष में 8,000 पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपये है। यदि 2 बैंकों में ब्याज की दर प्रतिवर्ष R1 और R2 है तो R1 माइनस R2 का मान बताना है कितना होगा। देखो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको करके करता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं इसको डायरेक्ट करता, मैं सीधा सीधा इसमें कर देता 3R1 यानी कि 10/3। 10/3 इसका मतलब 3 से ही 3/3% इसका आंसर आया था। इसको अगर मैं डायरेक्ट करता तो ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं करूँगा। डायरेक्ट ना कर करके मैं इसको बताऊँगा कैसे करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई? देखो, ये 8,000 रुपये की राशि है, 8,000 रुपये की राशि है यहाँ पर, और 3 वर्ष का टाइम है, और R1% और R1 ये 2 दर हैं, यानी कि मैं केवल R1 लिखूंगा। परसेंट से मैं जो नीचे नीचे का जो 100 है ना वो काट दूंगा। माइनस का सेम यही चीज़ यहाँ पर भी रहेगी, 8,000 माइनस का 3 और R2 भी यहाँ पर रहेगा, और बराबर कितना अंतर है? 800 रुपये का अंतर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई। 3 यानी कि 3 और 8,000 दोनों में कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको कॉमन ले लूंगा, 3 गुणा 8,000 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, R1 माइनस का R2 आ जाएगा, R1 माइनस का R2 बराबर 800 आ जाएगा। ठीक है, 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे, 8 धाई 80। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 धाई 80। इसका मतलब ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास R1 माइनस R2 का मान आ जाएगा 1/30। ठीक है, 1/30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 30 हो गया था। मुझे परसेंट में निकालना है, इसका परसेंट में निकालने के लिए 100 कर दूंगा, यानी कि 10/3 आ जाएगा। मैंने इसीलिए डायरेक्ट कर दिया 10/3, 3 से 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने यहाँ डायरेक्ट कैसे किया था भाई? 3 यहाँ है, 3 दोनों के लिए 3 3 है, 800 से इसको काट दूंगा तो 10 बचेगा। यहाँ पर 30 आ गया, तो इसमें डायरेक्ट अंदाजा लगा था 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर से साधारण ब्याज के तहत 63,500 की राशि निवेशित की गई। यदि 16 वर्षों के बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया। राशि कितनी निवेश की गई? 63,500 की। 63,500 की 10% के हिसाब से निवेशित की गई थी, और 16 वर्षों के बाद निकाली गई। 16 वर्षों के बाद निकाली गई, तो कितना उसमें ब्याज मिला भाई? भाई ब्याज कितना मिला? 2 सिफर नीचे भी है यहाँ पर।
2 सिफ़र यहाँ पर ये परसेंट के, 2 सिफ़र ये कट जाएँगे, यानी कि 160 से 635 गुणा 160 की मैं गुणा करूँगा तो ये आ गया था यहाँ पर क्या, जो मुझे ब्याज मिलेगा वहाँ से, जो ब्याज मिलेगा वो आ जाएगा। अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? गुणा नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुल राशि कितनी हो जाएगी? कुल राशि इसमें कोई और जोड़ दूँगा, 63,500 ये और जोड़ दूँगा कुल राशि जो मिली है, तो ये कुल राशि हो जाएगी। मैं यहाँ पर गुणा नहीं करूँगा, 635 और 1 जोड़ा यानी कि ये मेरे पास 635 यानी कि 6350 कॉमन है यहाँ पर, तो ये 16 बचेगा और ये 10 बचेगा यहाँ पर केवल, ठीक है? यानी कि 26 गुणा इतना आ जाएगा। अब मेरे पास जो टोटल मिश्र धन है, वो कितना हो जाएगा? मेरे पास मिश्र धन आ जाएगा यहाँ पर मिश्र धन हो जाएगा 6350 गुणा 26, ये मिश्र धन हो जाएगा जो मुझे मिला है वहाँ से, ठीक है? अब इसमें क्या किया, इसमें 3/4 हिस्सा निकाल कर शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया। 3/4 हिस्सा तो निवेश कर दिया गया, तो बचा कितना भाई? बचा 1/4, यही तो पूछा, बस 1/4 निकालना है इसका। तो 1/4 कितना हो जाएगा? निकाल लेंगे यहाँ पर। 4 से बिल्कुल कट जाएगा, ये 13 बार कट जाएगा और ये 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्तर 2 पंजे ये 13 पंजे 65 आ जाएगा, 13 सत्ते 91 और 6 ये आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा और 13 एकम 13 है और 9 आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा और 13 दूनी 26 और 2 13 तिया 39 सॉरी 13 39 39 और 2 41 हो जाएगी, 41,275 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कितने वर्षों में 5,000 की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 8,000 की धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 से 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर लेंगे इसको, अलग-अलग करके कर लेंगे इसको। यहाँ 5,000 लिख लेंगे और ये 4% आ गया और टाइम कितना है भाई? टाइम दोनों के लिए कितने वर्षों में? ठीक है, टी कर लेंगे यहाँ पर, बराबर ये दोनों बराबर कर लेंगे यहाँ पर। ये 100 आ जाएगा, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर इसको यानी कि 100 ना भी लिखो तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा यहाँ पर 2 सही 1/2 यानी कि 5/2 आ जाएगा बटे 100, इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर सवाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 6,000 पर 4 साल में मिलने वाला ब्याज 9,000 पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल में मिलने वाले ब्याज के बराबर। देखो सेम क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन था ऐसे, उसमें टाइम था, इसमें दर है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में अपनी आपकी स्वयं की 4 गुना हो जाती है, ठीक है? तो इसमें देखो मैंने इसका 2 तरीके बता रखे थे। यहाँ पर केवल 1 तरीका बताऊँगा, 2 तरीके बताए थे, एक मैंने फ़ॉर्मूला बताया था, इसको डायरेक्ट रख सकते हैं उसमें। यहाँ पर मैं फ़ॉर्मूला नहीं बताऊँगा, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि स्वयं 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। वही धनराशि अगर P थी, तो वो 4P हो जाती है, ठीक है? 4P गुना हो जाएगी, यानी कि 3P ब्याज मिलेगा। 3P ब्याज मिलेगा P पर और टाइम कितना है 12 का, R आ जाएगा यहाँ पर और बटे आ जाएगा 100। P से P कट जाएगा और 3 चौक 12 यानी कि R का मान जो है 25% है। R का मान जो है वो 25% है। आगे बोला है कि ज्ञात कीजिए कि 40 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। 40 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी ये पूछा है। तो 40 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा अभी इस पर? 25% का तो यह है 40 वर्षों में धनराशि है P बटे आ जाएगा 100, 25 चौका 100 10 यानी कि 10 P हो जाएगी, ठीक है? 10 P हो जाएगी। तो कितना मिल गया? धनराशि कितनी है? P है। धनराशि कितनी है? P है। तो वो भाई कितनी हो जाएगी धनराशि? 11 P हो जाएगी। धनराशि कितनी हो जाएगी? 11 P हो जाएगी। यानी कि मिश्र धन धनराशि है वो 10 P का ब्याज मिलने के बाद 11 P हो जाएगी। तो कितना गुना हो रही है? 11 गुना हो रही है भाई वो। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 11 गुनी हो रही है वो। अगर इसको देखो मैं बता रहा हूँ, वो भी तरीका बता रहा हूँ जो मैंने बताया था। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, n माइनस का 1 बराबर RT/100 इसमें रख देंगे केवल, जो भी इसमें मान दिए हुए हैं। n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान दिया हुआ है 4 गुना, तो 4 गुना मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पर। और r का मान यहाँ पर निकालना है, तो t का मान 12 दिया हुआ है, बटे आ जाएगा 100 यहाँ पर, 3 चौक 12, r का मान आ जाएगा 25%। r का मान 25% आएगा, फिर से इसी में रख देंगे इस r को, तो n माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर और r का मान 25, t का मान आ जाएगा 40 और बटे में आ जाएगा 100। 25 चौका 100, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा, ये सॉरी 10 आ जाएगा यहाँ पर, 4 से कटेगा 10 आ जाएगा, यानी कि n माइनस 1 का मान आ जाएगा 10, ये इधर आकर के जुड़ जाएगा, n बराबर 11 यानी कि 11 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से कर सकते हैं वैसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर 15 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, उसी सेम सवाल है बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल सेम सवाल है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है 8500 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 11,900 यदि, ठीक है, 3% की। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जो आसान क्वेश्चन है वो छोड़ूंगा मैं यहाँ पर। निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है भाई। यहाँ पर धनराशि का 1/4 है साधारण ब्याज, तो ये P आ जाएगा और यहाँ पर SI आ जाएगा। SI कितना है? 1/4 है, यानी कि साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। धनराशि अगर 4 है तो साधारण ब्याज 1 हो जाएगा, साधारण ब्याज 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से मैं दर निकाल सकता हूँ, एक साधारण ब्याज है, 4 हो जाएगा यहाँ पर दर, या सॉरी धनराशि, और मैंने R ले लिया तो दर आ जाएगी R/4, ठीक है? ये हो जाएगा R/4 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 100 यहाँ पर, ठीक है? बटे में आ जाएगा 100।
तो ये आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 100। आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 100, ये बात का मान 100 हो जाएगा, आर का मान आ जाएगा यहाँ पर 10। आर का मान 10 आ गया, बोला है कि उसमें 2% की वृद्धि होती है, 2% की वृद्धि के बाद ये 12 हो जाएगी। अब जो दर है वो 12% की, बोला है कि 3600 रुपये की राशि पर 12% की दर से 12% की दर से कितना ब्याज मिलेगा। 12 और टाइम कितना है, टाइम 6 वर्ष में बटाया जाएगा 100, यहाँ पर 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे और ये आ जाएगा यहाँ पर 12 छंग 72, 72 की और 36 की गुणा करनी, 6 दूनी 12, लास्ट में तो 2 आएगा ही आएगा और 3 सत्ते 21। तो इसमें से देख लो, गुणा करके देख लें कौन सा आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 आ जाएगा और 6 सत्ते 42 और 3 दूनी 6 42 और 6 48, 48 और 1 49 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 2592। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 2592। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर की दर पर 3 वर्षों में 97 में 66 और उसी साधारण ब्याज की दर पर 4 से 1/2 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो आर का मान बताना है कितना होगा। तो 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 वर्षों में हो रही है यहाँ पर 97 में 66 और 4 से ही 1/2 यानी 2 चौक 8 और 1 9, 9/2 वर्षों में हो रही है वो 10,849। ठीक, तो यहाँ पर ब्याज कितना है भाई, कितने का ब्याज निकालना मुझे, यानी कि 3/2 का ब्याज मिल जाएगा यहाँ पर। 3/2 का ब्याज मिल जाएगा क्योंकि इसमें से इसको घटाऊंगा मैं 2 तिया 6, इसमें से इसको घटाऊंगा 2 तिया 6, यानी कि 3/2, 3/2 साल का ब्याज मिल जाएगा। इसमें से इसको घटा लूंगा, कितना बचेगा यहाँ पर, ये 3 बचेगा, ये 8 बचेगा और ये 0 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर 1,083 रुपये का ब्याज मिलेगा 3/2 साल पर। मुझे निकालना है 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज निकाल दूंगा। 3 साल का ब्याज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2166 का ब्याज है 3 साल का। 3 साल का भाई 2166 का है। 3 साल की जो मूलधन है वो 97 में 66 है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो मुझे मेरे पास धनराशि निकल के आ जाएगी। वो धनराशि निकल के आ जाएगी। धनराशि कितनी है भाई, 3 ताली धनराशि इसमें से घटाऊंगा तो 66 सीधा सीधा कट रहा है, यानी कि ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और ये 7600 रुपये, 7600 रुपये की धनराशि है। ए का मान जो है 7600 रुपये है और 3 साल का ब्याज ये है, तो 1 साल का ब्याज भी ले सकता हूँ मैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 722 रुपये, 722 रुपये 1 साल का ब्याज है, किस पर है, 7600 पर है, गुणा आ जाएगा। सो यहाँ पर दर का मान निकल के आ जाएगा। 2 सिफर कट जाएंगे, 76 से इसको कितनी बार कट रहा है भाई, ये कितनी बार चला जाएगा, 3 छंग, ये लगभग जाएगा भाई, ये 9.5, 5 छंग 30, 9.5 इसका आंसर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, 9.5 इसका आंसर हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट से कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं काटूंगा तो 9.5 ही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इसको मैं इससे काटूंगा तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्रम से 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर 2 अलग अलग ए और बी योजनाओं में 31,500 को निवेश किया। 2 वर्षों में अर्जित ब्याज धनराशि 8900 है। उसने एक योजना है ए और एक योजना है बी, इसमें निवेश किया उसने 12.5% से इसमें और 15% से इसमें। ठीक है, 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15% को 12.5% प्लस 5 प्लस का 2.5% ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी 15% के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि योजना ए में जो उसने 12.5% लगाए थे, योजना बी में भी 12.5% लगाए हुए हैं उसने। फालतू जो है वो 2.5% है, फालतू जो है 2.5% है, ये फालतू निकालने हैं हमें, जो अतिरिक्त है वो निकालने हैं। यानी कि 12.5% का मान कितना हो जाएगा, अगर मैं 31,500 का मैं 12.5% का मतलब 1/8 निकालता हूँ तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 8 या 24 और ये आ जाएगा यहाँ पर 6 8 9 72 और सॉरी 7 आ जाएगा, 8 9 72 बचेंगे 3 और 8 या 24 बचेंगे यहाँ पर 8 7 56 और 8 पंजे 40। ठीक है, 39,37.5 आ जाएगा, 39,37.5 आ जाएगा 12.5% का मान। इसका मतलब 39,37.5 यहाँ है, 39,37.5 यहाँ पर है उसके। ठीक है, चलो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो 2 साल में मिल रहे थे ना, 2 साल में मिल रहे थे 8900 यानी कि 8,900 रुपये, तो 1 साल में कितने मिल रहे होंगे, 1 साल में मिल रहे होंगे उसको 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, कितने मिल रहे थे उसको 1 साल में। तो उसको जो बचे हुए पैसे हैं यहाँ पर, यहाँ जो बचे हुए हैं ना वो 2.5% का मान है, जो बचे हुए हैं वो 2.5% का मान है, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 512.5 आ जाएगा, यानी 2.5% का जो मान है, बी के 2.5% का जो मान है, बी के 2.5% का वो क्या है, वो 512.5 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि बी का मान कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट तो कट ही रहा है, तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा
ये आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 25 और गुणा में आ जाएगा 100 यहाँ पर। ठीक है, 25 चौक का 100 आ जाएगा, 4 से इसमें गुणा कर दूंगा तो बी का मान आ जाएगा। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 दो 10 और 4 एकम 4 और 1 5 और 4 पंजे 20, 20,500 आ जाएगा। 20,500 जो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई जो उसने योजना बी में रुपए लगाए। बोला है ये जो योजना ए है उसमें कितने लगाए, तो 31,500 में से इसको घटा देंगे। 31,500 में से घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर ये 11,000 रुपये। ठीक है, 11,000 रुपये उसने लगाए हैं योजना ए में। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे इसको, ये तरीका ठीक है। दूसरा तरीका उसका भी है एलिगेशन का, अगर एलिगेशन में लगा तो उसमें थोड़ी सी गुणा भाग और ज्यादा करनी पड़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी के नाम पर इतने रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें 3, 4, 5 वर्ष के बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। क्वेश्चन इस तरह से रखा कि इतने रुपए धनराशि थी और 3, 4, 5, 7 इनके इतने वर्ष के बाद उनको ब्याज प्राप्त होता है और बराबर ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर बेटा, बेटी और ये है यहाँ पर, यानी कि एबीसी मान लो इनको तीनों को, ए, बी और सी हैं तीनों यहाँ पर ये। ठीक है, इतना इतना, यानी कि इनको जो है 3, 4, 5 इतने बाद इसको सॉरी, इसको 3 साल के बाद, इसको 4 साल के बाद और इसको 5 साल के बाद कितना कितना ब्याज प्राप्त हो रहा था, 5% की दर से ब्याज प्राप्त हो रहा था, यानी कि 5% सभी में कॉमन रहेगा। इस समय में ये तीनों जो मान बराबर है, ये बराबर है ना, तो बराबर यहाँ पर मैं बराबर करूंगा ये इसमें ये बराबर है यहाँ पर। ठीक है, ये सभी ब्याज है यहाँ पर बराबर है, जो ब्याज मिला है उसको। तो मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ भाई, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 5, 4 और 3 इनका एलसीएम लूंगा। 5, 4 3 का, ये आपने उसमें क्या होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस तरह के सवाल किए होंगे। यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस तरह के सवाल किए होंगे। 5, 4, 3 यानी कि इसका जो एलसीएम आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, ये एलसीएम हो जाएगा इसका 60। ठीक है, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 से काटूंगा तो ये आ जाएगा बटे में, एक बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर बी के बटे में 15। ठीक है, और सी के बटे में आ जाएगा 12। ठीक है, यानी अब मेरे पास जो उनका जो रेशियो होगा ना, उनका जो रेशियो होगा उनको मिलने वाली राशि का, वो यही होगा। मैंने ये चीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अच्छे से बता रखी है कि अगर ये सिचुएशन दे रखी है और ए के बटे में बी के बटे में जो भी मान होंगे वो उसी के मान हो जाएंगे, उन्हीं के ही, अगर वो बराबर में है तो इनका जो रेशियो होगा, ए, बी और सी का जो रेशियो होगा मिलने वाली धनराशि का, वो ये वाला रेशियो होगा। ठीक है, ये वाला रेशियो होगा। टोटल कितना है, 12, 5, 17, यानी कि 27, 47। 47 का मान कितना है, 47 का मान है यहाँ पर 1,05,750। ठीक है, ये 47 का मान है। किसका पूछा है, तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि। पत्नी के लिए निवेश की गई राशि कौन सी है, बेटा, बेटी, पत्नी, यानी कि ये है वाली है। 12 का मान मुझे निकालना है, भाग किससे करनी है, 47 से। 47 से मुझे भाग करनी है ये। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये चीजें मैंने उसमें इसीलिए क्लियर की थी इस तरह से, ताकि ये आगे जाकर के मतलब दिक्कत ना दी। तो यहाँ पर मैं इसको, इससे अगर मैं भाग करता हूँ 47 को, इससे मैं एक बार भाग करनी पड़ेगी मुझे। ये 1, 5, 7, 50 है। ठीक है, इसको मैं 47 से अगर मैं भाग करता हूँ तो 47 से 2 बार चला जाएगा, ये 47 दूनी, ये हो जाएगा यहाँ पर 94। 47 दूनी 94, एक 11 बचेगा, 7 आ जाएगा। ये फिर से ये 2 ही बार जाएगा। ठीक है, 47 दूनी 94 आ जाएगा। यहाँ पर बचेंगे यहाँ पर कितने, 3 बचेंगे और यहाँ पर 2 बचेंगे। बचेंगे यहाँ पर 5 इस बार, तो इस बार पूरा कर सकता है। 5 7 35, 5 24। ठीक है, 5 बार कट गया, यानी कि 2250 बार। 2250 बार कट जाएगा यहाँ से, 2250 बार, और गुणा कर दूंगा 12 से, तो पत्नी की ही राशि आ जाएगी। वो पत्नी की राशि कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 24 और 3 27,000। ठीक है, 27,000 रुपये की राशि जो है वो पत्नी को दी गई है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ष के लिए कोई धनराशि उधार दी। ये कुमार है, ये आरिफ है। ठीक है, मान लिया कुमार ने जो है 100 रुपये दिए उसको। ठीक है, 100 रुपये दिए, या मैं पी मान लेता हूँ। ठीक है, ये पी मान लेता हूँ, सोना मान करके मैं पी मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बेसिक से बनाता आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं टिक नहीं लगाऊंगा यहाँ पर। तो पी रुपये मिले उसको। अब इसने क्या किया, 10% की दर पर दिए उसने, 10% की दर पर दिए और 3 वर्षों के लिए दिए बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर वो उससे ब्याज लेगा, वो इतने रुपए का उसने उससे ब्याज लिया होगा, बट आ जाएगा 100। ये आ जाएगा यहाँ पर 10, जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 3p/10। 3p/10 आ जाएगा, ये उसको ब्याज देना होगा। इसके बाद इसने क्या किया, इसने ये राशि जो है, आरिफ ने वही धनराशि 20% ब्याज, साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए नरेश को दे दी, यानी कि इसने ये राशि नरेश को दे दी 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, बटा जाएगा 100। 20 पंजे 100, 3 पंजे 20 पंजे 100, यानी कि 3p/5, यानी कि उसने उसको ये ब्याज प्राप्त होगा, ये वाला ब्याज प्राप्त होगा। तो वो क्या करेगा, इस वाले ब्याज को इसमें से काट करके वो दे देगा। तो उसको जो
आरिफ को मिला ब्याज है ना, वो 1560 है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो ब्याज मिला है, इसमें से इसको काटेगा वो, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो 1560 है। ठीक है, ये इसमें बात बोली भी है। इसका जो डिफरेंस है 1560 यानी कि 5 दिया यानी कि 3p दोनों में कॉमन है यहाँ पर, 3p दोनों में कॉमन है, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ये 50 आ जाएगा यहाँ पर, और बराबर आ जाएगा 1560। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1, 5 से 5 कट जाएगा, 0 बचेगा उधर, यानी कि पी का मान जो है वो 5200 है। पी का मान जो है वो 5200 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ठीक इसका, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। एक तरीका और बता रहा हूँ इसका, ठीक है, एक तरीका और बता रहा हूँ यहाँ पर। तो भाई जैसे 10% आरिफ ने 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए लिए थे, उसने 3 वर्ष के लिए, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? 30% का, ठीक है। और आरिफ ने 20% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए उसको दे दिया, यानी कि 60% का ब्याज, यानी कि 60% ब्याज उसको वहाँ से मिलेगा। तो यानी कि यहाँ जो 30% का अधिक का ब्याज मिल रहा है ना, वो इसी के बराबर है, किसके? 1560 के बराबर है, ठीक है। तो भाई 100 का मान निकालना है, 30% का मान ये, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? बटे 100 बटे 30, एक सिफर कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 5200। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एस 2 खातों में कुल 50,000 की धनराशि जमा करता है, जिन पर क्रमशः 8% और 12% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5200 प्राप्त होते हैं। तो 12% पर ब्याज की दर पर कितनी राशि खाते में जमा करवाई थी? इस तरह क्वेश्चन करा दिया था मैंने, ठीक है। या तो इसको मैंने बताया था एलिगेशन से कर लेंगे, ना तो उस तरीके से कर लेंगे। दो तरीके होते हैं इसके करने के, मैं इसको उसी तरीके से बता रहा हूँ। भाई एक ऐसा मान लेंगे कि उसने 2 खाते थे, एक खाता ए था और दूसरा खाता बी था। एक में उसने 8% के हिसाब से जमा किया, दूसरे में 12% के। 12% को 8% प्लस 4% में लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि 8% का ब्याज जो है उसे दोनों तरफ से मिला है, दोनों तरफ से मिला है, तो 8% यानी कि 50,000 का 8% कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, यानी कि ये हो जाएगा 50,000 का 8% हो जाएगा भाई, ये 50,000 है यहाँ पर, 50,000 और 8% मुझे निकालना, बटे 100 करूँगा, ठीक है। तो 2 सिफर कट जाएंगे यहाँ पर, यानी कि 8 पंजे 40, 4,000 रुपये का। समझ में आ गई बात? 4,000 रुपये का, यानी कि 4,000 रुपये का ब्याज जो है उसको 8% के रूप में मिल गया है, 4,000 रुपये का, ठीक। और 5200 रुपये उसको कुल प्राप्त हुए एक वर्ष में, एक वर्ष में उसको 5200 रुपये प्राप्त हुए हैं। एक वर्ष में अगर 5200 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो बाकी का जो 4% है ना, तो इस 1200 के बराबर है। 4% का मान जो है वो 1200 के बराबर है, 1200 के। 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 300, तो 100% का मान हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा, तो 1% का मान आ गया 300, 100% का मान 100 से इधर गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 30,000। यानी कि जो बी को जो बी ने जो धनराशि जमा की है वो 30,000 रुपये धनराशि की, यानी कि बी में जो धनराशि जमा की है वो 30,000 की जमा की है, 30,000 रुपये की। बोला है कि 12% ब्याज की दर पर, यानी कि 12% की ब्याज पर यही वाली थी, 12% की दर पर यही वाली जमा की थी उसने 30,000 रुपये, तो 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बाकी भाई अगर इसको उससे करना चाहें एलिगेशन से, तो एक बार एलिगेशन से भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिगेशन से करने के लिए भी आप आसानी से कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 10% के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 9600 के ऋण का भुगतान करने वाली वार्षिक किस्त, इसमें वार्षिक किस्त की बात की गई है। वार्षिक किस्त कितनी होगी? किस्त वाले सवाल बहुत कम ही आते हैं वैसे किस्त वाले, लेकिन कैसे करेंगे देखो, किस्त वाले सवाल कैसे करते हैं। 10% के साधारण ब्याज दर है, फिर 10% की दर है, ठीक है, 10% की फ्रैक्शन, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 10% ही रहने देता हूँ इसको मैं। इसमें बोला है कि 9600 रुपये के ऋण का भुगतान करना है, 9600 रुपये का ऋण का भुगतान करना है। तो वार्षिक किस्त कितनी होगी? मैं मान लेता हूँ कि वार्षिक किस्त जो है 100 रुपये की है, ठीक है। और कितने में? 5 किस्तों में। जब 5 किस्तों में, तो 10% का जुड़ता चला जाएगा, 10% जुड़ता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/10, फिर 10% 10 जुड़ेगा, यानी कि 120 हो जाएगा, यानी कि ये 130 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं, 10-10 सब में जोड़ते चले जाते हैं। या इसको मैं दूसरे तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि 5 साल है ना, 5 साल, तो 5 साल में 500 तो मिलेंगे, 500 तो ये हो जाएगा, प्लस का क्या करूँगा, 10 प्लस 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ, यानी कि टोटल 5 हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40 और 30 70, यानी कि 600। 600 का मान जो हो जाएगा, 600 का मान हो जाएगा यहाँ पर 9600। 600 का मान अगर 9600 है, तो 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे, एक का मान आ जाएगा 6 कम 6 और 6 छंग 36, एक का मान 16 आ जाएगा, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो जो किस्त की राशि है वो 1600 रुपये की है। किसी भी तरह से कर सकते हैं, किस्त के क्वेश्चन आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% ब्याज साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज की दर पर, और अपनी आय का शेष भाग 10% की साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि अंत में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है, कर लें, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को भी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जैसे
उसकी आय का 1/3, 1/4 मैं उसकी आय मान लूँगा 3 चौक 12, 12 का मल्टीपल मान लूँगा, ठीक है? 12 का मल्टीपल मान लूँगा, यानी कि मैं उसको 120 मान लेता हूँ कि 120 जो है उसकी आय थी। अपनी आय का 1/3 यानी कि ₹40, ₹40 7% के हिसाब से जमा करता है वो। कितने? अपनी आय का करता है तो उसको अंत में 1 वर्ष के अंत की बात की गई तो 1-1 वर्ष का लेगा, यहाँ पर बटे 100 आ जाएगा और प्लस का 1/4 आ जाएगा, यानी कि ₹30 उसने 8% के हिसाब से जमा किए, बटे में 100 आ जाएगा और शेष राशि जो कितनी है 40, 30, 70, शेष राशि बची 50 की, तो वो 10% के हिसाब से जमा करता है, बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, अंत में प्राप्त ब्याज 561 है। तो 100 तो सही में कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, 100 उधर पहुँच जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, एक जीरो से सबको काट दूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास बचेगा 4 सत्ते 28 और 8 तिया 24 और ये 50 आ जाएगा और बराबर 10, यानी कि 561 10 ही आ जाएगा। एक का मान निकाल लेंगे और 100 से मूल आया यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, इसका आंसर मूल आया यानी कि 120 से गुणा कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक का मान निकाल कर के आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% और 5 वर्ष के बाद अवधि जो है वो 12% है। तो बताना है कि ये तो उसके द्वारा निवेश की गई, मैंने मानने की राशि उसने पी रुपये निवेश की थी, पी रुपये निवेश की थी, तो पहले 2 वर्ष के लिए दर 6% थी, ठीक है? 6% थी, बट अभी मैं इसको बटे में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, केवल मैं इतना लिख सकता हूँ कि पी गुणा 2 गुणा 6 लिख सकता हूँ, ठीक है? 6% प्लस राशि तो पी ही है, ठीक है? राशि पी ही है और दूसरे यानी कि अगले 3 वर्ष के लिए 10% है। अगले 3 वर्ष के लिए 10% है, 3 गुणा 10। हालाँकि देखो उसको डायरेक्ट भी मैं बता सकता था कि 2 छंग 12, 3 नाई 30 और 12 पंजे 60, इस तरह से करके मैं कर सकता था, लेकिन मुझे बताना है थोड़ा-सा ओपन करके बताना है कैसे होगा, ठीक है? प्लस में ये आ जाएगा, अगला आ जाएगा यहाँ पर और बाद की अवधि के लिए टोटल 7 वर्ष हैं, 2 और 3 5 हो गए, तो अब बाद की अवधि 2 बची केवल, 2 बची 12% यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक? तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, अभी टोटल उसको ब्याज कितना मिला होगा यहाँ पर 2 छंग 12, 12 पी 30 पी और 12 दूनी 24 पी, ठीक है? तो ये हो जाएगा 24 पी। 24 पी किसका मान किसके बराबर कितना होगा, उसके सदर बैच के रूप में इतने रुपए मिल रहे थे, 12 77 100, यानी कि परसेंट जोड़ा है मैंने, इधर आ जाएगा, इसको जोड़ दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा यहाँ पर 36, यानी कि 66। पी का मान आ जाएगा यहाँ पर 12 77 100 बटे 66, ठीक है, बटे 66 ये आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये इसका आंसर आ जाएगा। 6 से काट लेंगे, 11 से काट लेंगे, 11 कम 11, 11 कम 11 बचेंगे यहाँ पर 6 बचेंगे, 11 छंग 66, एक बचेगा, 11 कम 11 डबल 0 आ जाएगा, बटे 11 छंग 66 आ जाएगा, 6 से इसको भाग कर देंगे, 6 कम 6 आ जाएगा और बचेंगे 5 यहाँ पर और 6 नम 54 आ जाएगा, बचेंगे 2 और 6 तिया 18 आ जाएगा और ठीक है 19 2 में आ रहा है यहाँ पर, ये 6 तिया 18 बचेंगे यहाँ पर कितने, 6 तिया 18 बचेंगे, कितने बचे थे यहाँ पर, ठीक है 3 बचे, तो 6 पंजे 30 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है 19,350 रुपये की, ठीक है? आसान क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन है कि एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए 2 विकल्प हैं, या तो वह 2500 रुपये की पूरी राशि भुगतान कर सकता है या वह 520 रुपये के डाउन पेमेंट और 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीद सकता है। 25% की वार्षिक दर है, साधारण ब्याज वसूल किया जाता है उस पर, और अरुण ने किस्त योजना को चुना, यानी कि किस्त योजना को चुना, इसका मतलब उसने 520 रुपये का डाउन पेमेंट किया है। 2500 रुपये का मोबाइल था, 2500 रुपये का मोबाइल था, उसने 520 रुपये का डाउन पेमेंट किया। कितने रुपए बच रहे हैं अभी, ये बच रहे हैं यहाँ पर 1980 रुपये। अभी 1980 रुपये बच रहे हैं जो ये लौटाने हैं, ये लौटाने हैं मासिक किस्त में, मासिक किस्त में लौटाने 25% वार्षिक दर पर, तो कितने रुपए लौटाने होंगे 1980, 1980 प्लस 1980 पर ब्याज मिलेगा लगेगा, यानी ये लगेगा मासिक 4/12 और 4 किस्तें हैं ना, और गुणे में आ जाएगा 25, गुणे में 25 बटे में आ जाएगा 100, ठीक है? 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 12 से इसको काटूंगा, 12 कम 12 आ जाएगा, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, ये इसमें को जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 165, इसमें जोड़ूंगा 5 8 6 14 और 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि 2145 रुपये लौटाने पड़ेंगे, 2145 रुपये लौटाने पड़ेंगे। मैंने मान लिया कि किस्त जो है 100 रुपये की है, वो किस्त 100 रुपये की है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना किस्त वाला, तो मैंने वो एक अलग तरीके से किया था, वो इसलिए किया था मैंने कि देखो अगर मैं यहाँ पर कितनी किस्तें हैं, 4 किस्तें, मैंने बताया 4 किस्तें थी, तो मैं मान लूँगा कि 4 किस्तें हैं तो 400 रुपये तो वो रहेंगी रहेंगी जब हम इसको क्रम से जोड़ेंगे, ठीक है? 4 किस्तें रहेंगी रहेंगी। मैंने इसलिए कहा था कि जैसे यह 25% है, 25% मुझे जोड़ना है, लेकिन मुझे मासिक किस्त निकाली तो बटे में 12 भी करना पड़ेगा, ये मुझे जोड़ने पड़ेंगे इसमें को, ठीक? तो मैं क्या जोड़ूँगा देखो इसमें को, 25/12 जोड़ूँगा पहले, ठीक है? 25/12 जोड़ूँगा,
फिर 25/12 दूना यानी कि 25 दूनी 50/12 जोड़ूंगा, और फिर 25 या 75/12 जोड़ूंगा। मैंने इसलिए बताया था ये अलग अलग, यानी कि फालतू क्या इसमें हमें नहीं लिखना पड़ता। यानी कि 12 नीचे कॉमन रहेगा, ऊपर आ जाएगा 150, ऊपर 150 आ जाएगा, यानी कि ऊपर अगर 150 आ जाएगा तो मेरे पास नीचे रहेगा 12, यानी कि मेरे पास रहेगा 5 3 पंजे 15 3 चौक 12, यानी कि 25/2 यानी कि 12.5, 12.5 रहेगा कुल मिलाकर के। इसका जो मान आ गया 12.5 आ गया, इसलिए मैंने ऐसा किया था पहले। 12.5 आ गया, 12.5 आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 412.5। 412.5, 412.5 का मान क्या है भाई? 412.5 का मान है 2145, यानी कि 2145 रुपये इसके बराबर हो जाएंगे। एक का मान कितना हो जाएगा, यानी कि पॉइंट हटाऊंगा और सिफर यहाँ बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर सिफर बढ़ जाएगा, और मुझे निकालना है 100 का मान। 100 का मान निकालना है तो 2 सिफर बढ़ा दूंगा और बटे में कर दूंगा मैं यहाँ पर, ये बटे में कर दूंगा यहाँ पर मैं 4125 कर दूंगा। ये मेरा आंसर आएगा, अब जो भी कट करके आएगा। 25 से काट लेंगे भाई, मैं एक बार इसको काट रहा हूँ, वीडियो रोक करके काट रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना आ रहा है। तो भाई ये 520 आ रहा है, ठीक है भाई, ये 520 आ रहा है कट करके, 520, ठीक है, 520। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, आप काट के देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि 8500 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,050 हो जाता है। यदि दर स्वयं की 1.8 गुनी हो जाती है तो 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर ब्याज निकल जाएगा, यहाँ से ये ब्याज निकल जाएगा, 6 वर्षों का ब्याज निकल जाएगा। 6 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 8500 को इसमें से घटा देंगे, यानी कि 50 तो घटेगा, और 110 में से 85 जाएगा तो 25 बचेगा, ठीक है, 25 बचेगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, इतना ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 साल का ब्याज है, 6 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, और बचेगा एक, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 425 हो जाएगा 1 साल का ब्याज। कितने पर है? ये है 8500 पर, 8500 पर है, यानी कि 85 से भाग करूँगा तो दर निकल के आ जाएगी, दर निकल के आ जाए, 5 से भाग करूँगा, 5 से काटूंगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, और ये आ जाएगा 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, यानी कि 5% की दर है। दर जो है 5% की, ये मुझे निकालना था बस यहाँ से, ठीक है। यानी कि आर का मान जो है वो 25% है, 5% है, सॉरी, ठीक है। आर का मान 5% है। अब बोल रहा है कि दर जो है वो 1.8 गुनी हो जाती है। 1.8 गुना का मतलब हो जाएगा 18 पंजे 90, यानी कि 9%, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है, 9% की अगर दर कर दी जाए, ठीक है, 9% की अगर दर कर दी जाए, तो बोला है कि 5 वर्षों में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मूलधन ज्ञात करनी है। 8500 की राशि है, 8500 की, ठीक। इसका मतलब ये पेन गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब पेन सही चल रहा है यहाँ पर। 8500 रुपये की राशि है, और 9% की दर है, और जो है 9% की दर है 5 साल में, 5 साल में बटे आ जाएगा 100। दो सिफर से दो सिफर कट जाएंगे, 5 9 पंजे 45, 45 की इससे गुणा करनी है, और जोड़ देना है 8500 में, को आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसी में गुणा करता हूँ, 5 पंजे 25 का 5 आ जाएगा, और 5 पंजे 25 का 5 आ जाएगा भाई, और हासिल बचेंगे 2, 5 अट्ठे 40, 4 पंजे 20, 60, 60 8 2 62 का 2, और 8 चौक 32, 32 8 38, 3825 आ जाएगा, ठीक है, 3825 आ जाएगा। और ये जोड़ना है 8500 में, 8500 में जोड़ देना है, आंसर आएगा 5 2 8 5 13 8 3 11 1 12, 12,325, 12,325 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ही है कि रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि उसका कुल ब्याज इतना था, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन में कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन ये है कि एक धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज धन का 25/36 है, वर्षों की संख्या। इस तरह क्वेश्चन भी आ गया, ये भी कुछ दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में भी आसान है। 27 का देखते हैं, किसी धनराशि पर 7 से 1/2% दर 6 वर्षों में इतना में इतना। इस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कुछ ठीक है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है शायद ये इसका, आखिरी क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, किसी धनराशि पर 7 से 1/2 वार्षिक दर वर्ष से 6 वर्ष का मूलधन इतना है। तो क्वेश्चन में इसमें भी कुछ नहीं है भाई, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे इसको भी, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखो मिश्रधन 11,600 हो जाता है, मिश्रधन 11,600 हो जाता है। मैंने कहा कि वो, हालांकि देखो मैं इसको फ्रैक्शन से लेकर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें ट्रिक या फ्रैक्शन व्रैक्शन का यूज़ करता नहीं हूँ इस वाले चैप्टर में। कुल मिला के चैप्टर आसान रहता है, इसलिए नहीं करता हूँ मैं इसमें, ठीक है। पी गुणा आ जाएगा यहाँ पर 6 वर्ष, 6 वर्ष में, और दर कितनी है? 7 दूनी 14, 15/2 आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा बटे में 100, ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा,
तो आ जाएगा बराबर मिश्रधन कितना है, क्या 116 आ जाएगा, ये मिश्रधन है। यानी कि 2 तिया 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 बचेगा और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। यानी कि 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी कि 29 पी आ जाएगा, 29 पी बटे 20 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 116। 29 से इसको काटूंगा मैं, कितनी बार जाएगा ये, 4 नम 36 और 4 दूनी 4 बार कट जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आ जाएगा, यानी कि पी का मान 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा। पी का मान जो है वो 8000 आ जाएगा। अगर पी का मान 8000 है तो भाई बोला है कि 10% दर पर 6 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा। तो देखो आसानी क्वेश्चन था कुल मिला करके, यानी कि 6 अट्ठे ये हो जाएगा 10 वर्षों में, 6 वर्षों में मिश्रधन बताना है इस राशि पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 अट्ठे 48, यानी कि 48, 4800 का होना चाहिए, यानी 4800 रुपये का ब्याज होना चाहिए, 4800 रुपये का। तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12,800 हो रहा है क्या भाई, 12,800 बिल्कुल ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, मिला के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, मैं छोड़ना चाह रहा था।